लंबे अंतराल के बाद भाजपा ने दिल्ली फतेह कर ली है और इसमें हरियाणा की अगर बात करें तो भाजपा कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अहम रोल रहा है। और मेरे साथ आज भाजपा के वो तमाम नेता मौजूद हैं जिन्होंने दिल्ली की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। चाहे केजरीवाल की सीट की बात करें या फिर अन्य महत्वपूर्ण सीट, वहां जमकर चुनाव प्रचार किया और आज इन कार्यकर्ताओं की, नेताओं की मेहनत रंग लाई है। कैसे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। मैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर यहाँ मौजूद हूँ और जश्न का सिलसिला जब शुरू हुआ, जब से भाजपा ने बढ़त बनानी शुरू की और जादुई आंकड़े को पार किया, तब से थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ पंकज सिंगला है यहाँ पर। पंकज जी, ड्यूटी कहाँ लगी थी आपकी दिल्ली में? नई दिल्ली विधानसभा थी और नई दिल्ली विधानसभा में सरोजनी नगर मंडल था, वो मेरे को पूरा दिया हुआ था। वो हमारे हरियाणा के पूर्व प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी को ऊपर से 2 सीट मिली हुई थी, एक तो नई दिल्ली और एक कस्तूरबा नगर। और उनकी किस्मत में तो हार ही नहीं है। वो उन्होंने बोला था, वो हरियाणा में भी जब पहली बैठक करने आए थे तो जब चुनावों की, तो उन्होंने लोकसभा के बाद तो बोला था कि मेरी किस्मत में हार नहीं है। आज तक भी जिस चुनाव में गया हूँ, जिस स्टेट में गया हूँ, कभी मैं कोई चुनाव हारा नहीं हूँ। तो आज उन्होंने ये साबित भी हो गया, उनकी ड्यूटी जो बड़े लोगों ने लगाई थी। यानी विप्लव जी की किस्मत केजरीवाल जी की किस्मत पे भारी पड़ गई। आप जब वहाँ पूरे चुनाव में मैं 17 दिन वहां रहा, तो मैंने ये देखा कि वो चुनाव परवेज वर्मा जी तो लड़ रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि कैंडिडेट विप्लव कुमार देव है। वो गली गली, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो हमारा वहाँ पर पंजाबी समाज हो, चाहे कोई भी समाज के लोग थे ना, उन सबके वोटरों के पास, उनकी वोटर्स के पास खुद पर्सनली घर गए थे। बिल्कुल। और कुलदीप साहनी जी हैं हमारे साथ। कुलदीप जी, आपने देखा दिल्ली का माहौल, आपने देखा केजरीवाल बड़े लॉलीपॉप दे रहे थे कि ये फ्री मिलेगा, हम ऐसे कर देंगे। भाजपा पर पैसे का आरोप भी लगाया गया। क्या कहेंगे? अब परिणाम जब सामने आया तो उनके चेहरों की मुस्कान उतर गई और भाजपा के चेहरे की मुस्कान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, जो लॉलीपॉप होती है वो खत्म हो जाती है, उसको फेंक दिया जाता है। ये लॉलीपॉप से जनता नहीं बहलने वाली थी। इस बार जनता ने मन बनाया हुआ था कि एक ऐसी पार्टी को लेके आना जो दिल्ली का विकास करे। इस बार उन्होंने भाजपा को लेके आए हैं और पूर्ण बहुमत से लेके आए, और श्योर है कि अब जो जनता का विश्वास था और जो थोड़ा बहुत परसेंटेज जो लॉलीपॉप का था, अब उनको भी दिखेगा कि दिल्ली में कैसे विकास हो रहा है, दिल्ली में कैसे कार्य हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने भी एक यही मन बनाया हुआ था कि दिल्ली का जो विकास रुका हुआ, उस विकास की गति देनी है। और अब दिल्ली में हम विजयी हो ही चुके हैं। अब विकास को डबल इंजन की सरकार लग के बहुत तेज की गति में, वंदे भारत की जैसे गति मिलेगी। और कुलदीप जी, आप भी वार्ड नंबर 36 से जो है भाजपा की टिकट के संभावित उम्मीदवार हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं। क्या लगता है दिल्ली की इस जीत का असर जो है वो फरीदाबाद में स्थानीय निकाय चुनावों में भी मिलेगा या हरियाणा में जहां अन्य जगह चुनाव है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव का असर तो सब जगह पड़ता ही है, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी दिल्ली बिल्कुल साथ में लगते ही वो राजधानी है, कोई भी कार्य होता है, दिल्ली और फरीदाबाद जब एक ही सरकार होगी तो कोई भी कार्य है वो रुकेंगे नहीं, बहुत गति से होंगे। तो इसका फर्क जरूर पड़ता है, उसका असर जरूर पड़ता है। बिल्कुल। समाज सेवी हमारे साथ रामकिशोर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, भाजपा की इस जीत पर कैसे खुशी बयां करेंगे? देखो जी, मैं पहले ही पता था भाजपा जो है अभी भी 39 से ऊपर सीट से जीत रही है दिल्ली में। 8 सीट क्लियर हो चुकी हैं, 9 सीट क्लियर हो चुकी हैं भाजपा की। तो जो है केजरीवाल ने जो लॉलीपॉप उल्टे सीधे दे रखे थे, उल्टे ये काम किए थे, तो केजरीवाल खुद 3000 वोट से हार चुका है। मनीष सिसोदिया हार चुके हैं मतलब। तो बीजेपी का पूरा पर्चा में लड़ा रहा और बीजेपी ही आगे आ गया। ठाकुर साहब, दिल्ली जीत ली है, दिल्ली अब बहुत नजदीक आ गई आपके। ऐसा है, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि आज ये जो जीत है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, देखो काम जो है जनता काम चाहती है, और जो गरीब तबका है, किसान है, मजदूर है, आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी के साथ है। और केजरीवाल के जो विधायक थे और मंत्री थे वो बाहर कम रहे, जेल में ज्यादा रहे। तो जनता ने उनको देख लिया है, 10 साल आजमा लिया है। तो अब के बीजेपी की सरकार आ गई है। बिल्कुल। क्या नाम है भी आप? देवकांत प्रसाद जी। कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? जी, बहुत ज्यादा उत्साह है। आज दिल्ली में जो जीत हासिल हुई है, आज दिल्ली वालों ने दिल जीत लिया। तो आज क्या है कि भाजपा की सरकार आई है 27 सालों के बाद, तो ये आज दिल्ली वालों ने साबित कर दिया कि हाँ, हम सब भी मोदी जी के साथ हैं और देश के विकास के साथ है, क्योंकि देश पूरा आज मोदी जी के साथ चल रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा दिल्ली भारत का दिल है,
भारत की राजधानी है, तो वो भी लोग दिल्ली वालों को आज ये साबित हो गया कि हम झूठ ईमानदारी की बुनियाद पर बहुत दिन तक चलते रहे। अब हमें ईमानदार सरकार लानी है ना और दिल्ली का विकास करना है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? तृप्ति माला। और देखिए हरियाणा से जो कार्यकर्ता दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, उसमें महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। बिल्कुल गए थे। तो जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तब लग रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल, जब हम चुनाव प्रचार के लिए गलियों गलियों में जाते थे, जो कहते थे ना कि महिलाओं का ही सारा सत्ता बदल देंगी, तब हमने सबसे पूछा, उन्होंने कहा हमें फ्री का चीज नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। और देखो आज उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें फ्री चीज कुछ भी नहीं चाहिए, वो अपनी मेहनत से कर सकते हैं और उन्हें विकास चाहिए, और उन्होंने रिजल्ट दे दिया। बिल्कुल। देखिए जहाँ एक तरफ भाजपा ने जो है दिल्ली वालों का दिल जीत लिया है, तो वहीं कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। शीतल जी, दिल्ली में सब कुछ शीतल शीतल नजर आ रहा है, पारा बढ़ रहा है, लेकिन भाजपा के लोगों का अलग ही आनंद नजर आ रहा है। दिल्ली हुई हमारी है और पश्चिम बंगाल की बारी है, वैसी में आप समझ जाओ सारी तो बात। देखिए ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो एक टास्क पूरा नहीं होता कि अगले टास्क की जिम्मेदारी जो है वो मोदी जी सौंप देते हैं, और इसी तैयारी के साथ कि अभी जीत का जश्न चल रहा है, लेकिन अगला पड़ाव पार करने के लिए अभी से कमर कस ली है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं, और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये उत्साह जो है वो फरीदाबाद, तमाम जो हरियाणा के अन्य जिले हैं जहां पर निकाय चुनाव प्रस्तावित है, इस उत्साह का कितना सकारात्मक असर नजर आता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।